हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम फ्रेंड्स। तो मैं आज का ब्लॉग मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं सुबह उठते ही राम जी का दरबार जो फ़ोटो है मैं वो देखती हूँ। अभी सारे नहीं, 5 भी नहीं बजा हुआ था। तो मेरा घड़ी ऐसे भी फास्ट करके मैं रखती हूँ, 5 नहीं बजा हुआ था। तो मैं फिर बाहर थोड़ा देर के लिए मैं देखी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी ठंडा हवा, मतलब बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि कल रात को भी बारिश हुआ था। और ये जो मैं गमले में जो नया प्लांट लगाई हूँ और मैं ये सब नहीं दिखाई हूँ, ये बाद में दिखाऊंगी एक दिन। और सुबह सुबह ये हरा हरा जो पेड़ है, मतलब बहुत ही नज़ारा अच्छा लग रहा है। और कोई भी मतलब उठे ही नहीं है, रेंट में जो रहते हैं ऊपर। तो फिर अभी मतलब बारिश होगा ऐसे मौसम लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रहा था। और हर जगह कहीं असम में, नॉर्थ ईस्ट, जैसे असम नॉर्थ ईस्ट में मतलब बहुत ही पानी पानी भी आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। और ट्रेन बंद है और बस भी जैसे नहीं चल रहा है, रास्ता बहुत ख़राब है। तो फिर मैं अंदर गई थी, तो अंदर झाड़ू लगाने गई थी। तो फिर यहाँ पर अचानक मतलब मौसम ख़राब था, मैं बोल रही थी, तो बारिश होने लगा। ज़ोर से बारिश दे रहा है अभी। फिर मैं झाड़ू रात भर का जो घर में रात भर घर जो रहता है वो मतलब झाड़ू करके निकालना पड़ता है। जैसे नेगेटिविटी होता है ना, तो थोड़ा मैं बासी घर बोलते हैं, वो झाड़ू लगा के निकाल दिया। और फिर मैं दीदी के उधर फूल रख दिया था, फूल तोड़ के, क्योंकि दीदी भी ऐसे करती है। दीदी मतलब मैं नहीं उठती हूँ तो दीदी फूल तोड़ के मेरे मतलब ऊपर बाहर रख देती या अंदर आकर रख देती। अभी भी मैंने भी ऐसे किया, मतलब बांध कर रख के आई दरवाजे में। तो मैं अभी कि अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश के बूंद गिर रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए मैं सोऊंगी क्योंकि मेरा सिर भी भारी हो रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है और काम जितना भी काम करो निकालो तो काम ही हो ही जाता है क्योंकि मेरा बेटा का भी स्कूल नहीं है। तो अभी मैं सोती हूँ और सोने के बाद मैं चाय पी के मैं मतलब सो जाऊंगी। तो अभी 7 भी नहीं बजा हुआ था। मैं थोड़ा फ्रेश होके आ गई। फिर फ्रेश होने आने के बाद फिर पर्दा हटाए, भगवान को जगा दिया। फिर भगवान के जो जगह है साफ़ उफ करके दिया, हनुमान जी को एक दिया दिया, अगरबत्ती दिया, जब जब किया। और फिर मैं आई तो बाद में प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो मैं चाय रख दिया था। ये जो सेल दिखा रही हूँ ये भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि आज नहीं होगा, क्योंकि आज एक ही दिन में कुछ करो तो पानी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो क्योंकि पानी बहुत महीनों से या पानी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो गर्मी में 2 बार जैसे नहीं नहा पर, एक बार नहाने से कुछ काम करने से पानी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने चाय पी लिया, फिर सो गई थी। फिर सो के उठी थी तब एक पार्सल आया था, तो मेरे बेटा ने एक पार्सल ले लिया। फिर मैं उठ के तुरंत मैंने पास्ता निकाला और निकाल कर मैंने रख दिया। फिर जब तक पास्ता हो रहा है तब तक मैं कुछ कर लेती हूँ। और मैं ये डास्टिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि डास्टिंग ज़्यादा दिन नहीं करो तो बहुत डस्ट हो जाता है। ऐसे भी मेरा मंदिर अलग नहीं है, जैसे अलग मंदिर रूम में होने से डस्ट, जैसे धूप का जो होता है ना, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरा जो इसी रूम में मतलब पूजा का मंदिर भी है, तो छोटा सा भी है रूम भी, थोड़ा इसीलिए हो भी जाता है। और ये मतलब करने भी लगी, डस्टिंग करने भी लगी और पास्ता बनाने लगी क्योंकि मुझे पहले बहुत मैं पास्ता मैगी ये खाती थी। मैं अभी बहुत कम खा रही हूँ क्योंकि मैगी तो मैंने छोड़ दिया। और मतलब पास्ता ये प्याज देना पड़ता है और प्याज के बिना भी बनाते हैं, कोई नहीं। तो मैं अभी प्याज के बिना, मुझे टाइम नहीं है 2 बार बनाना क्योंकि मेरा सिर्फ बेटा को मैंने दे दिया पास्ता। और मैं प्याज लहसुन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हनुमान जी की कृपा की वजह से मैं नहीं खाती हूँ। और ये जो मैंने एक पार्सल आया था बोल रही थी, ये पार्सल ही दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने एक जो कुछ ऐप है उससे मैं नुस्खे है उससे मैं ले लेती हूँ ये जो ब्रेसलेट
जो पायरेट का, ये जो मैंने अब दिखाई थी ये पायरेट है। ये क्रिस्टल का जो सामान मिलता है ना उसी का ही है। बहुत ही अच्छा है, घर में लगाने से पहनने से बहुत ही मतलब पॉजिटिव और गुड लक ये सब कुछ होता है। तो फिर मैं ये डस्टिंग करने लगी, ये उस रूम करके आ गई, फिर मैं इस रूम कर रही हूँ, फिर ये रूम करके और फिर मैं नहाऊंगी, फिर खाना देखती हूँ। टाइम तो ऑलरेडी टाइम तो चला ही जा रहा है, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है। तो आज सिंपल सा खाना भी है। दीदी आई थी, मैंने पहले भी कहा था दीदी मतलब आई थी। दीदी बीच में भी आई थी, पार्सल खोलने से पहले भी आई थी, अभी भी आई थी। नहीं नहीं सॉरी, दीदी उस टाइम आई थी। हाँ, दीदी पार्सल जब खोल रही थी उस टाइम आई थी, तो दीदी बैठी थी। तो दीदी ने कहा मुझे सब्जी देगी, साग का सब्जी बनाएगी तो मैं देगी। तो मैंने कहा दीदी को, दीदी सब्जी दोगी तो थोड़ा सा ज़्यादा देना, क्योंकि मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी, उसी से खा लूँगी, और कुछ सिंपल खाने का मन है, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, अभी टाइम भी नहीं है, मन भी नहीं है बनाने का। तो फिर दीदी ने कहा ठीक है बोल के चली गई, और मैं सिर्फ ये साफ़ करूँगी। एक सामान साफ़ करना पड़ता है ना, तो टाइम भी लग जाता है। बोलने से टाइम नहीं लगता है, करने से टाइम लगता है। जो भी कुछ करो तो टाइम लगेगा, मुंह से बोलो तो फटाफट मतलब हो जाता है, वही है। तो हाँ, मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में आप सबको बता रही थी, हनुमान बाबा ने कुछ चमत्कार किया, कृपा किया, हम लोग को मुसीबत से बचाया। हाँ जी हाँ, मुसीबत से बचाया, प्रभु ने बहुत बड़ा मुसीबत से बचाया। मैं इसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, उस ब्लॉग में भी बताई हूँ, बनाना पड़ेगा, बनाए भी नहीं बनाई हूँ। तो इसी ब्लॉग के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बताने से भी नहीं होगा। क्योंकि जो मैं ये सारा क्लीन हो गया, मेरा जो जगह है ना क्लीन कर दिया। क्योंकि मैं जहाँ जब रेंट हाउस आने से पहले क्वार्टर में रह के आई हूँ ना, वहाँ क्वार्टर में कुछ आत्मा है, वो आत्मा ने बहुत परेशान किया, तो बहुत ही परेशान किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड माना ही नहीं। हस्बैंड ने बहुत दुखी किया था, तो वो कहानी बताना पड़ेगा मुझे आप सबको। तो ये मैंने काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर दिया, ये सारा सिंक सब क्लीन कर दिया, पास्ता बनाने के बाद सारा साफ़ कर दिया। ये कुकर है, मैं ये भी साफ़ करके रखी हूँ, चावल बनाऊँगी, और बर्तन भी मैं साफ़ करके रखी हूँ। और ये मेरा छोटा सा रूम है, इसी में मैं मैनेज कर लेती हूँ। और ये सारा पूजा का दिया बाती सब प्लेट लोटा सब धो के मैं रख दिया। अभी मैं नहा के फ्रेश होके आती हूँ। फिर मैं नहा के आई, इतना सारा मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और नहाने के आने के बाद दिया प्रसाद सब चढ़ा दिया, और मैं भगवान के सामने दिया नहीं जला के रेडी करके रखी हूँ। मैंने बेटा को कहा अभी मैं फिर खाना खाऊंगी फिर नहाऊंगी, बार बार नहाना नहीं होगा, तो मैं सारा कुछ रेडी कर दिया, आप बस दिया जला देना। तो ठीक है मम्मी, बेटा ने कहा ठीक है मम्मी। फिर मैं खाना खाती हूँ, खाना खाते खाते 3:30-4 ही बज जाएगा मेरा। तो यही दीदी ने साग दिया हुआ था, तो इसी साग से मैं खाऊंगी, बहुत मुझे टेस्टी लगता है। कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए, बिना आइटम के, बिना सिंपल सा खाना। पापड़ फ्राई किया था थोड़ा सा, और मैंने अभी सलाद भी नहीं लिया, क्योंकि टाइम नहीं है मुझे सलाद लेने के लिए। तो जो है आज का दिन का खाना मेरा यही लिखा हुआ है, यही खा लूँगी। तो अभी मैं फिर खाना खाने के बाद प्लेट धोई, एक ही प्लेट तक कटोरी था, बस धो धा के साफ़ करके फिर मैं कपड़े बीच में लेके आई थी, अंधेरे होने से पहले लेके आई। आने के बाद फिर मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करने लगी। कपड़े आज 3-4 दिन के बाद कपड़े सूख गया, तो कंफर्ट डाली हूँ ना, इसीलिए थोड़ा स्मेल नहीं आ रहा है। और कंफर्ट भी डाली हो, ड्राई भी किया मशीन में, इसीलिए, नहीं तो इतना स्मेल आ जाता है ना जो कपड़े गीले कपड़े रखने से। तो मेरा बेटा ने दिया सब जला दिया। तो मैं शाम को जैसे रात को 10, साढ़े 10, 9 बजे से चालीसा पढ़ूँगी, अभी नहीं पढ़ूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सबको ब्लॉग कैसा लगा, आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। और आप सब मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।